को आपको रोकना है, मन की चंचलता को रोकना है। और इस मन की चंचलता को रोकने के लिए ज्ञानार्णव में शुभचंद्र आचार्य महाराज ने बताया है कि देखो, यदि तुम अपने मन को एकाग्र करना चाहते हो, ध्यान करना चाहते हो, तो क्या करना? यम, नियम, योग, प्रत्याहार, धारणा और समाधि, ये 6 चीजों का आप, ये अंग हैं, इनका आप आलंबन लो। और ये ध्यान के जो वहां 8 अंग बताए गए, वहां पर ज्ञान और व्रत ये भी बताया गया है, तो आप इनको धारण करो। तो यहां पर धारणा के संबंध में कहा गया कि योगियों के लिए धारणा बनाने के लिए प्रतिमा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी आत्मा स्वयं परमात्मा के रूप में ढल चुकी है। वो बिना प्रतिमा के ही अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। वे स्वयं अपने आप में एक प्रकार के परमेष्टि बन चुके हैं, उनका मन स्थिर हो चुका है। लेकिन जो गृहस्थ हैं, उनके लिए, चंचल मन वालों को अपनी इस प्रतिमा की आवश्यकता पड़ती है। उसके माध्यम से वे धारणा बनाते हैं और अपने आप उनका मन फिर एकाग्र चित्त हो जाता है। इसलिए मूर्ति के बिना गृहस्थ का मन टिक नहीं सकता। और सुन लो, धर्मात्मा के बिना धर्म टिक नहीं सकता। ये हमेशा ध्यान रखना। धर्म के बिना आप जीते हैं तो आपका कल्याण नहीं होगा। धर्ममय जीवन जियो। तो धर्म को जीने के लिए इन गृहस्थों के लिए कोई ना कोई आधार चाहिए। आधार के बिना आधे नहीं टिकता है। हमारा मन स्थिर हो, इसके लिए ये मूर्ति की आवश्यकता होती है। क्योंकि मूर्ति जो है वह मूर्त होती है और परमात्मा अमूर्त होते हैं। अब इन अमूर्त परमात्मा को दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनको हमारे लिए प्रकट करना है। तो कैसे करें? तो ध्यान रखो, आप लोगों को पता हो कि देखो, आपको मिठास का ज्ञान करना है, तो मिठास आप दिखाओ। वो मूर्त है मिठास के, अमूर्त है आपके लिए। रूपचंद जी, मिठास दिखाओ मुझे, कहाँ है मीठा? नहीं दिखेगी। तो मिठास कब दिखाई देगी? जब शक्कर होगी, रसगुल्ला होगा, गुड़ की डली होगी, तब वो आपके लिए वह द्रव्य दिखाई देगा। और एक बार जब चख लोगे तो अनुभव में आकर के वो अदृश्य मिठास भी तुम्हारी इंद्रिय गम होकर के दृश्य हो जाएगी, अनुभूति की अपेक्षा से। तो इसी प्रकार से भगवान के गुण अदृश्य हैं। उन अदृश्य गुणों को आपको प्रकट दिखाने के लिए, अनुभूति में लाने के लिए आपके लिए क्या करना होगा? एक मूर्ति बनाना होगी। जैसे गुड़ की डली से आप उस अदृश्य मिठास का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार से आप इस मूर्ति को देख करके उनके गुणों का अनुभव किया जा सकता है। इसी प्रकार आपके लिए ये जो शब्द है, भगवान की ध्वनि है, वो निराकार है, कोई दिखाई नहीं दे रही। अब उसको तुम्हें उस अमूर्तिक जो शब्द वर्णगणा है हमारी इंद्रियों की अपेक्षा, चक्षु इंद्रिय की अपेक्षा से अमूर्त कह रहा हूं मैं,
वो अमूर्त हैं, लेकिन उस ज्ञान को मूर्त बनाने के लिए क्या करते हैं? एक पुस्तक में आकृति बना करके अक्षर लिखते हैं, शब्द लिखते हैं, तो वही अमूर्तिक शब्द भी मूर्तिक हो जाते हैं। तो ये ग्रंथ बंद करके आपके सामने आ गया तो ये मूर्त हो गया, आप इससे ज्ञान प्राप्त करने लगे। इसी प्रकार से हमारे आचार्य महाराज कहते हैं कि देखो, ये जो अमूर्त परमात्मा है जिसकी तुम्हें पूजा करना है, उसको मूर्त प्रतिमा बना करके करोगे तो तुम्हारे अंदर वह गुण और वह मूर्ति, वह उनकी भीतरागता अनुभव में आने लगेगी, ज्ञान में, आकृति में आने लगेगी। इसलिए मूर्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन आज के लोगों ने इसको निकाल करके अलग कर दिया है, जबकि ध्यान रखो इसके ऐतिहासिक प्रमाण भरे पड़े हैं। कितने प्रमाण हैं इस ऐतिहासिक, इस मूर्तियों के, ध्यान रखो इनके प्रमाण। यदि सारे विश्व में तुम कहीं भी चले जाओ, जितने जैन धर्म की मूर्ति के प्राचीन प्रमाण जैन धर्म के मिलते हैं उतने कहीं नहीं मिलते। सबसे प्राचीन जैन धर्म है, इसकी प्राचीनता के यदि कोई चिन्ह है, प्रमाण है, तो वो सिर्फ अपने ही हैं, जैन धर्म के भरे पड़े हैं। ये बात अलग है कि बाबर जैसों ने आकर के उन चिन्हों को मिटाने की लाख प्रयास किए, 5 लाख मूर्तियां तोड़ दी, एक दो नहीं, कितनी? 5 लाख। अकेले एक रात में गोपाचल पर्वत में 13,000 दिगंबर मूर्तियां हैं, और एक रात में सब सर कलम कर दिए। इतनी ईर्षा है इनको। ये जो इस्लाम का अर्थ होता शांति, लेकिन वो अशांति सबसे ज्यादा वहीं फैली है, वो फैलाई है। क्यों? वो ये कहते हैं जब तक ये मूर्ति और मूर्ति पूजक रहें तब तक तुम जिहाद करो, ये लिखा हुआ है वहां, तब तक जिहाद करना। कब तक? ये मूर्ति रहे। जिहाद का अर्थ हमने पहले बताया। जिहाद का अर्थ होता है इस्लाम के नाम पर, खुदा के नाम पर युद्ध करना, लड़ाई लड़ना। तुम एक मूर्ति तोड़ोगे तो खुदा तुमसे खुश हो जाएगा, तुम्हें जन्नत भेज देगा। धन्य है वो खुदा, धन्य है वो खुदा है। क्या कहूं उस खुदा की कि जो मूर्ति पूजने वाले को मार डाले, गर्दन काट दे, मूर्ति की गर्दन काट दे, वो जन्नत पहुंच जाए हैं? और फिर कहो इस्लाम शांति की बात करते हैं हम। विचार करो, ये क्या धर्म हो सकता है? नहीं हो सकता। तोड़े गए कितने तोड़े, मैं तो मंदिर कितने तोड़े गए, कितने मुनियों की घानी में पेला गया, कितने मंदिर को मिटाया गया, और कितने मंदिर मिटा करके दूसरे मंदिर बनाए गए, और फिर मंदिर को तोड़ करके मस्जिदें बनाएंगे। अभी खुद तो रहा है टीला, कौन सा? अयोध्या का। अभी पहले फैसला दिया गया था कि टीला खोदो, क्या है सो उसमें जैन मूर्तियां निकली, सो बंद कर दिया था। अब जैन समाज का एक कर्तव्य बनता है, भले तुम उनसे नहीं लड़ना, मोदी जी से नहीं लड़ना, किसी हिंदू से नहीं लड़ना, लेकिन अपने जो साक्ष्य हैं उनको साक्षी प्रमाण बनाने के लिए बचा करके रखना। ऐसा ना हो जाए कि वो गायब कर दिया जाए। इसलिए एक व्यक्ति ड्यूटी पर अपना वहां पर लगाना चाहिए, युद्ध लड़ो। इसके लिए तो नहीं, मैं मंदिर बनाने के लिए निषेध नहीं कर रहा, लेकिन ये हमारा था, ये प्रमाण हमारे सुरक्षित रहना चाहिए।
क्योंकि सुन लो, ये ऐतिहासिक प्रमाण जैन कला में प्रतीक नाम की एक पुस्तक लिखी गई। उस समय ईसा से 600 वर्ष पूर्व के प्राचीन मंदिरों का उल्लेख मथुरा, काम्पिल आदि में ये मिले गए। 200 वर्ष पूर्व मथुरा के कंकाली टीले को खोदने पर पार्श्वनाथ मंदिर का बना हुआ कुबेरा देवी के द्वारा वह मंदिर मिला। मोहनजोदड़ो की खुदाई में खड़िया मिट्टी से उकेरी गई प्रतिमाएं और मूर्ति मिली के गई। लोहानी की मौर्य कला की जो प्रतिमाएं हैं उससे भी पता चलता है कि बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म आदि से प्राचीन धर्म कौन सा है? जैन धर्म है। उड़ीसा प्रांत में चले जाओ, वहां की बहुत सारी महिलाएं आती तुम्हारे यहां, ये सब पहले जैन थी एक समय। आज भी वहां की या जैन में आकर शादी क्यों करती? वो वहां भीत भय पत्तन जो है उड़ीसा में हाथी गुफा है, वहां ईसा के 200 वर्ष पूर्व के शिलालेख वहां पर मिलते हैं। वहां पर कितनी सारी प्रतिमाएं उकेरी गई, शिलालेख लिखे पड़े हैं वहां पर। लेकिन आज उनकी भी सुरक्षा ही बनिया नहीं कर पा रहे, वो मिटाए जा रहे। आप चले जाओ यहां, कहां ये अपना जो ये है ना विदिशा, वहां की गुफाओं में चले जाओ, कितने सारे अपने जैनियों के आलेख हैं, कितने सारे वहां पर प्रतिमाएं जैनियों की बनी हुई है। लेकिन धीरे धीरे सब मिटाया जा रहा है। आप चले जाओ देवगढ़, सिरोंजी, एलोरा की गुफाओं में जाओ, मैं खुद देख करके आया हूं, कितनी बड़ी बड़ी विशाल गुफाएं हैं और कैसे विशाल मंदिर बने होंगे। वो तो राजा के प्रभाव के कारण से कुछ उनकी भी बनवाना पड़ी, अन्यथा ये पूरा जैनियों के अलावा किसी ने बनाई नहीं। जितनी गुफाएं, जितने मंदिर, ये सब जैनियों के द्वारा बनाए गए। राजा की आज्ञा से उनके अनुसार भी उनकी देवी देवताओं के मंदिर भी जैनियों ने बनवा दिए। आज जैसे भारत के हिंदू लोग मस्जिदें बनवा रहे हैं और मजारें बनवा रहे हैं और पैसा दे रहे हैं, ऐसे ही जैनियों ने हिंदुओं के बनवाए। ये प्रभाव कंकाली टीले मथुरा का खोज के देखो, वहां के शिलालेख देखो, वहां की मूर्तियां देखो। ऐसे आप चले जाओ मध्य प्रदेश में खजुराहो, मैं वो भी देख करके आया, वहां के मंदिर देख करके आओ, क्या विशाल मंदिर। बूढ़ी चंदेरी चले जाओ, आप आहार जी चले जाओ, आप पपोरा जी चले जाओ, सांगानेर चले जाओ, चांदखेड़ी चले जाओ, अर्थूना चले जाओ, ऋषभ देव चले जाओ, बिहार, कर्नाटक, उमता, ईडर आदि, तारंगा आदि, कहां कहां जाकर के देखो, वहां जहां भी खोदो वहां क्या मूर्ति, क्या निकलता है? मूर्तियां निकलती। ये भारत देश पवित्र भूमि क्यों है? क्या वजह है? इसलिए है कि इस भूमि में जहां भी खोदो तो यहां मुर्दे नहीं मूर्तियां निकलती हैं, इसलिए भारत देश पवित्र है। मूर्तियां निकलती, मुर्दे नहीं निकलते। लेकिन अब धीरे धीरे इस धरती को भी अपवित्र बनाया जा रहा है। और जब इस धरती में ऐसे मुर्दे गड़ाते गड़ाते जहां खोदो वहां मुर्दे निकलेंगे, उस दिन यह भूमि अपवित्र हो जाएगी और यहां प्रलय हो जाएगा और यहां कुछ भी नहीं बचेगा, सब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि भूमि अपवित्र हो गई। इसलिए ध्यान रखो, इसकी पूज्यता, इसका कण कण पवित्र क्यों है? इसका कारण यही है बंधुओं। इसलिए यहां पर जहां भी देखो वहां पर अतिशय चमत्कार देखते हैं। गजनबी, महमूद गजनबी आया यहां कुंडलपुर में, मूर्ति तोड़ने के लिए आया। आपको पता होगा 2000 वर्ष, 1000 वर्ष पहले अकबर, वही औरंगजेब, वो तोड़ने आया। 400 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले ही तो आया था ना। ये आपको मालूम है अंग्रेजों को क्यों भगाया गया भारत देश से? वो भी बाहर से आए थे, ये मुसलमान भी बाहर से आए थे, इनको क्यों नहीं भगाया तुमने? क्या वजह रही? और अंग्रेजों को भगवाने का हाथ किसका रहा? ये भी इस्लामिकों का रहा। क्यों रहा?
कि जब इनका अंत तो हो गया था तो अंग्रेज आ गए थे और उनको ये लगा अंग्रेज यहाँ आ जाएंगे, ईसाई धर्म यहाँ फैल जाएगा तो हमारा यहाँ से पत्ता साफ हो जाएगा। तो इन हिंदुओं को प्रेम देकर, मोहब्बत दे करके, बड़े अपनत्व दे करके खूब अच्छे ढंग से इन्होंने क्या किया, अपना बनाया। अपना बना के बोले देखो ये आए हैं यहाँ शासन कर रहे हैं, वे 1000 वर्ष तक शासन करते रहे तो कुछ नहीं आया, लेकिन इनको कैसे भी उंगली कर करके भगाओ। किसको? अंग्रेजों को। जबकि अंग्रेजों ने क्या क्या तुम्हारा इतिहास मिटाया? कुछ नहीं मिटाया, तुम्हारी संस्कृति नहीं मिटाई, एक भी मूर्ति नहीं मिटाई, एक भी मंदिर नहीं तोड़े। उन्होंने तुम्हारे लिए हवाई जहाज दिया, उन्होंने तुम्हें हेलीकॉप्टर दिया, उन्होंने तुम्हें रोड दिए, उन्होंने तुम्हें पुल दिए, उन्होंने यहाँ पर तुम्हारे रेल गाड़ी आदि किसने चलाई? बोलो, सारी देन किसकी है? लेकिन उनको तो तुमने भगा दिया। और जिनने तुम्हारी संस्कृति मिटाई, तुम्हारे संस्कार मिटाए, तुम्हारे मंदिर तोड़े, उनको तुम गले लगा के बैठ गए। और आज भी वही दशा है, जो देखो वह गले लगा के बैठा है। मैं किसी की निंदा आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन इतिहास बता रहा है, वो मैं आपको इतिहास उजागर कर रहा हूं। सो आप लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि ये जो तोड़ी गई वो अतिशय भी हुए, चमत्कार भी हुए, और उन अतिशय और चमत्कारों को आप लोगों ने समझा है, जाना है। अब मैं आपको ये प्रमाण की बात बताऊं और कि यहां पर